जय ओंकार। गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी है, 15 अगस्त है। आप सभी को वेडनेसडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हैं सभी? I'm waiting for you and I will bit earlier। एक बार सभी चीज़ें चेक कर लूँ कि सिग्नल वगैरह सब ठीक है। So take your time। जो ऑनलाइन हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, greet, stay blessed, खुश रहिए। Welcome you all। जय हो। वेलकम वेलकम। जय ओंकार, जय शंभुनाथ, भोले बाबा की जय। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? आवाज ठीक है? प्रॉपर सुनाई दे रहा है? सत श्री अकाल। होना चाहिए। गुड डॉक्टर साहब, अच्छा है। और आप सभी लोग कैसे हैं? गुड है। आज छुट्टी है, एंजॉय कर रहे हैं सभी। कुछ डिस्कस करना है, कोई टॉपिक डिस्कस करना है। वैसे तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल सा है। मेरे गुरुओं की सिखाई हुई टेक्निक है। वो आज हम प्रैक्टिकल उसका करेंगे। एंड इट्स मेडिटेशन फॉर रिलेशनशिप। एंड आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने और दूसरों के साथ में, उसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, हम अपनी गुड वाइब्स कैसे उन तक भेज सकते हैं, उसके लिए ये आज का मेडिटेशन रखा हुआ है। समझाऊंगा उसके बारे में। नमस्ते नमस्ते। ओके, इवनिंग ड्यूटी। गुड। Please wait a moment.
सो आ जाए सभी। तो जैसे मैं बता रहा था, आज का हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक है रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत से रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, हम उनको कैसे गुड वाइब्स अपनी भेज सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर से बड़ी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो आप बेशक उनकी वाइब्रेशंस को भी राइज अप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और आप एक अच्छी हार्मोनियस वे में जिंदगी काट सकते हो। इसमें नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग दूसरा इंसान चले, और हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं, जहां पे 100% एक ईगो फैक्टर आ जाता है। क्यों मैं चलूं, क्यों तेरे कहने पे चलूं, क्यों तू जैसा कहता है कहती है वैसा ही मैं करूं। इंस्टेड ऑफ दैट, ये माइंड ये सिर्फ सुनता है और ईगो में आ जाता है। हम अपनी अगर अच्छी वाइब्रेशंस भेजें तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों को बाईपास करके उसके हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, उनके इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं, कि जो वर्ड्स ईगो में बदलते हैं वो वर्ड्स हम यूज ना करें। हम एक अच्छी वाइब्रेशंस उनको भेजें, जिनके साथ में उनके अंदर की वाइब्रेशंस भी उस वाइब्रेशंस को अडॉप्ट करें, कैच करें, और हमारे साथ में वो अच्छे एक रिलेशनशिप में हो जाए। लॉन्ग टाइम अगो मैंने इस चीज का एक प्रैक्टिकल रूप भी करवाया था, जिसको हम कपल मेडिटेशन भी बोलते हैं। सभी कपल्स आए थे और उन्होंने वो मेडिटेशन किया था, एंड उसके ट्रेमेंडसली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद में वो चीजें ग्रुप्स में करवाई गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कपल्स थे जो कहते थे हम सभी के सामने नहीं ऐसे कर सकते, या हम सभी के सामने हमें शर्म आती है, या जो भी है। एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट सिटिंग विद द पार्टनर और उनके हाथ पकड़ लेना। इट्स नॉट लाइक अ शेमफुल थिंग। ये आपका लव है, आप शो करते हैं अपना लव और अपने इमोशंस को। बट उस वजह से मुझे वो कुछ ग्रुप्स में मेडिटेशंस करवानी पड़ी। कुछ 5 कपल्स या 10 कपल्स आते थे, तो वो फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होके आते थे, देन दे डिड दैट। तो इसका एक अच्छा वर्जन और भी है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था। उसको हम अपने हिसाब से अपने घर में बैठे हुए भी वो चीज कर सकते हैं, इवन इफ योर पार्टनर इज नॉट प्रेजेंट विद यू। तो नॉर्मली आज के टाइम पे बहुत ऐसी चीजें हैं कि रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे चल रहे, हार्मोनियस नहीं है, टेंशंस है, वरीज है। बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी मेडिटेशन हो, कोई भी ध्यान की टेक्निक हो, कभी भी ऐसे काम नहीं करेगी जब तक खुद आप परफेक्ट नहीं होते, जब तक खुद आप उसको एक प्रैक्टिकल वे में नहीं लेके आते। प्रैक्टिकल वे में लेके आने के लिए आपको कुछ दिन चूज करने पड़ते हैं, जैसे 7 days, 12 days, 21 days, 40 days, 60 days। ये पैटर्न है। इन पैटर्न्स के दिनों में आपकी बॉडी जो है इन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। नॉर्मली जैसे कहा जाता है साइंटिफिक वे में, अगर एक दवाई को हम 21 दिन के लिए अगर लगातार लेते जाएं तो बॉडी उसका हैबिचुअल हो जाती है और उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। देन डॉक्टर से इसकी ब्रेक करो, उसको ब्रेक करने के बाद में दोबारा से शुरू करेंगे। मेडिटेशन में ये है कि मेडिटेशन में हमने ब्रेक नहीं करना है। 21 डेज या 12 डेज के बाद में भी उसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसको रच जाने देना है हमारी बॉडी में, हमारे वाइब्रेशंस में, हमारे इमोशंस में। तो आज की मेडिटेशन इसके रिगार्डिंग ही मैं करवाऊंगा। उससे पहले अगर कुछ बातें करनी हो, कुछ बातचीत करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वारीज हो कि क्यों करना, कैसे करना, कुछ भी पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं। I'm waiting। म्यूजिक अच्छा है, प्लेजेंट, गुड।
तब तक कोई और भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर लेंगे। जी गुड। कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग इसके? सत श्री अकाल जसवीर जी, विधि साहब। हाउस योर हेल्थ विधि जी, आपका हेल्थ ठीक है? आप देखिए, what to do when the partner doesn't want to share its problems। देखो, आप जबरदस्ती प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर से नहीं निकलवा सकते। वही जैसे मैंने पहले भी एक बार समझाया था, कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में जीना ज़्यादा समझते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में रहने पसंद करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसे भी हो सकता है, ईगो फैक्टर हो सकता है कि कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए शेयर नहीं करता कि वो ये नहीं चाहता कि ये मुझे समझाए और इसके समझाने से मेरा ईगो कम हो, ये बड़ा बन जाए और मैं छोटा बन जाऊं। कभी कभार ऐसा भी होता है, तो पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। ये भी कुछ रीजन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो गई हो जो वो अपने पार्टनर को शो ही नहीं करना चाहते हो। तो कई फैक्टर्स होते हैं कि प्रॉब्लम शेयर नहीं की जाती कई बार प्रॉब्लम्स पार्टनर के साथ में। तो बेस्ट वे ये होता है कि इंस्टेड ऑफ उनको अपने मन में रख के घुलते जाना, एक अच्छी एजुकेशन ले कि हम इसे कैसे निकालें। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं वो निकलेंगी नहीं, वो अल्सर बन के, वो कैंसर बन के आपके दिमाग को खत्म कर देगी। ये फिजिकली नहीं, ये मेंटली कैंसर्स हैं। जो प्रॉब्लम्स और जो वरीज और जो चीजें हैं आपने अंदर संभाल के रखना, या तो इतने स्ट्रांग हो जाओ ना कि ईश्वर के ऊपर इतना आपको ट्रस्ट हो जाए कि बस वो है तो कुछ भी असंभव नहीं, तो वो चीजें हो जाएंगी। बट कई बार नहीं हो पाता, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो पार्टनर्स शेयर नहीं करते। ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है, या आपका कुछ टाइम निकालो के साथ में बैठने के बाद में वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करो, ये बेस्ट वे है। नमस्ते, सत श्री अकाल अमनदीप कौर। My case is I share everything with hubby. He don't understand me, even he get frustrated. So don't देखो, जिस चीज को करने से प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो वो मत करो। आप उनकी फ्रस्ट्रेशन से खुद भी फ्रस्ट्रेट होते और वो भी होते हैं। हो सकता है कि वो ये प्रॉब्लम्स आपको पहले समझा चुके हों, आपको उन्होंने ये सारी चीजें समझा दी हुई हो, और बार बार आप वही गलतियां करते हो या वही प्रॉब्लम्स लेके उनके सामने आते हो, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। इट्स नॉर्मल। अगर एक बच्चा भी अगर एक बार गलती करे तो माँ बाप उसे एक बार, दो बार, तीन बार समझा देंगे। अगर वही गलती बार बार करता जाए तो कई बार माँ बाप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको बोल देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, सारी चीजें। सो इन योर केस, अगर कोई आपकी बात को अंडरस्टैंड ना करे तो फजूल में आप अपनी बातों को वेस्ट मत करें। बेटर है कि आप ईश्वर के सामने अपनी बातों को रखें। बेटर है कि आप वहां पे अपनी बात को रखें जहां पे उसका रिस्पेक्ट की जाती है। एक रिलेशनशिप में लव एंड रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए लव एंड रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं लव की, व्हाट इज लव? लव नथिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग। प्यार का मतलब सिर्फ देना। अगर आप प्यार लेने को मानते हो तो वो प्यार नहीं है, वो एक बिजनेस है। Sweet, beautiful, give and take business. I say someone love you and I am expecting that कि वो भी मुझे love you कहे। I text someone and expecting that कि वो भी मुझे text करे।
मैंने व्हाट्सएप किया किसी को और व्हाट्सएप करने के बाद में 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड ही अगर देरी हो जाए तो आगे से टेक्स्ट अगर आ जाए कि आपका मुझ पे ध्यान नहीं है, ये नहीं है, आप मुझे टाइम नहीं देते, दैट्स नॉट अ लव. ओके, सो लव मींस गिविंग. आप करो, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करो. How can we send healing to our partner in case we are not physically? सविता जी, यही आज मैं करवाने जा रहा हूँ. How to heal your partner, how to heal your relationship. उसके लिए एक बार जिन्होंने इसको परफेक्टली और इसमें परफेक्शन लेके आना है तो चक्रास के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम चक्रास को अगर जितना बेटरली जानेंगे उतना बेटरली हम अपने पार्टनर को या किसी को भी हील कर सकते हैं. मोनिका जी नमस्कार. नमस्कार एंड हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल. सो सविता जी ये चीज है, बट आज मैं इमोशंस को कैसे हील करेंगे, पार्टनर को कैसे हील करेंगे और रिलेशनशिप को कैसे हील करेंगे. So Amandeep Kaur, hope you find something from my talk. आपको ठीक लगा हो जो मैंने समझाया. अगर और कुछ पूछना है तो you are most welcome. So, any more questions? दिव्य जी नमस्ते. दिव्य जी दीदी कहाँ है? आए नहीं आज? उनका तो फेसबुक चल पड़ा. अब उनको बोलो लाइव हो जाए. So, any other questions and queries? 5 मिनट में हम क्या करेंगे? 5 मिनट में हम एक अच्छा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें ये सारी चीजें हम करेंगे. So, उसके लिए आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के अलग से बैठ जाएं. और अगर नहीं भी अलग जगह है तो जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ पे भी अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं. आप बैठे हैं तो भी ठीक है, नीचे हैं, नीचे जमीन पे बैठे हैं तब भी ठीक, काउच पे बैठे हैं तब भी ठीक है. और जितनी मेरी बातें सुनते जाएंगे उतना ही अपने आप को रिलैक्स करते जाएं. ओके, सो 5 मिनट के लिए कोई और क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो बताइए. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आजादी बहुत बड़ी चीज है. एक इंसान मुल्क को आजाद करवा सकता है, शरीर को आजाद करवा सकता है, चीजों को आजाद करवा सकता है, पर अपने दिमाग को आजाद कराना सबसे बड़ी आजादी है. जिस दिन आपका दिमाग, आपके भीतर आपके इमोशन दूसरों से आजाद हो गए, समझ लो कि आप बुद्ध पुरुष बन गए, आप अवेकन हो गए, आप जिंदगी में कुछ कर गए. अगर देखा जाए तो वो कबीर ले लो, संत कबीर, संत फरीद, गुरु नानक साहिब ले लें, आप कोई भी धर्म पुरुष ले लें, वो चाहे बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, वो दिमाग से फ्री हुए थे, क्रांतिकारी हो गए थे. ये जितने भी थे ये सब क्रांतिकारी. गुरु नानक साहब सबसे बड़े क्रांतिकारी, कबीर साहब भी क्रांतिकारी सबसे बड़े. और देखो ये सभी क्रांतिकारी युग पुरुष थे. क्या कृष्ण कम क्रांतिकारी थे? क्या जीसस कम क्रांतिकारी थे? धज्जियां उड़ा दी उन्होंने धर्मों की, धज्जियां उड़ा दी उन्होंने संस्कृतियों की, सभी चीजों की. और उनके पीछे लोग पड़ गए, पंडित पड़ गए, पुरोहित पड़ गए. कबीर साहिब के पीछे कितने लोग पड़े.
ठीक है। वो ये चीजें कबीर साहब की बड़ी प्यारी सी घटना है। देखो परिवारक कहते हैं ना कि परिवार में रह के भक्ति करना इट्स सो डिफिकल्ट। तो उनकी और उनकी वाइफ की नहीं बनती थी, वो भी आगे पीछे दौड़े रहते थे। कबीर साहब बहुत डरते थे कि यार ये अब बोलेगी, ऐसा बोलेगी, वैसा बोलेगी। वो तो घर पे आते ही नहीं थे, बाहर जाते थे। एक बार वो मार्केट से कबीर साहब निकल रहे तो वहां पे कई बैठे पंडित पुरोहित, कुछ गरीब बैठे। तो उन्होंने कहा कि कबीर हमें कुछ खिला दे। तो कबीर कहते हैं कि चलो आज तुम्हें लंगर खिलाते हैं। कितने हो? कहते हैं कि हम 50 से ज्यादा हैं। कहते चलो मेरे घर में इतने बजे पहुंच जाना, तुम्हें लंगर करवाएंगे, तुम्हें प्रसाद दिलवाएंगे। तो जैसे कबीर साहब घर पहुंचे तो उनकी वाइफ लोई कहते कि लोई आज प्रसाद करना है, आज लंगर करना है। कहते किसको करना है? अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, किनको प्रसाद करवाना है? कहते क्या मतलब? उन्होंने घर के बर्तन उठाए, वो डिब्बे उठाए, इसमें गेहूं का एक दाना नहीं है और तुम कहते 50 बंदों का। कबीर साहब घबरा गए कि अब तो गालियां पड़ेगी। वो पिछले दरवाजे से निकले, जंगल में भाग गए और वहां पे जाके डॉक्टर जी को बोले ईश्वर करो कुछ, अब तो मैं फंस गया, इधर गया तब भी गया, उधर गया तब भी गया। तो लोई ढूंढती रह गई कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। इतने में कबीर साहब चलते आ रहे हैं, हाथ में गेहूं और ये सारी चीजें उठाए और लोई को दे दी। लोई कहती ये कहाँ से लेके आए? कहते जहां से भी लेके आए तू प्रसाद तैयार कर, वो आते होंगे सारे। तो उन्होंने प्रसाद वगैरह तैयार करवाया, सारी चीजें हुई अच्छे से, लंगर वो सभी पहुंच गए। 50 बंदों की बैठ गए और उनको लंगर छकाया। करने के बाद में जब बहुत अच्छा खाना पीना हो गया तो लोई और कबीर साहब भी बैठ के खाने लगे। और जब वो खाने के बाद में कबीर साहब कहते कि मैं चलो आता हूँ अभी। वो फिर बाहर निकले तो पीछे के दरवाजे से कबीर साहब फिर अंदर आ गए। कहते कि क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, आप अभी तो गए हो, अभी कैसे आ गए? कहते लंगर का क्या बना? कहते लंगर तो सभी ने कर लिया, खा भी आए और आप भी तो खा के गए हो। तो इतने में पीछे से ईश्वर उनको बोले कि मैंने सब फिट कर दिया है, आ जाओ घर में। तो ईश्वर ही थे जो उनकी जगह पे आए, लंगर करवाया, सब कुछ करके चले गए। तो यहाँ पे इसको कहानी भी कह सकते हैं और इसको सीखने को ये मिलता है कि ट्रस्ट होता है ईश्वर के ऊपर। एक फेथ है कि मैं नहीं हूं, मेरी मुसीबतों को देखने वाला वो ईश्वर है। मेरे हाथ में है क्या? ये 10 उंगलियों वाला हाथ कितनी बड़ी मुसीबतों को झेल लेगा। ये 70, 80, 90 किलो का शरीर कितना कुछ झेल लेगा। झेलना और इन चीजों को मैनेज करना सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। तो उस ईश्वर की कड़ी हमारे भीतर है, हम अंश हैं, हम स्वरूप हैं उसके, हम ईश्वर के ही एक अंश हैं। तो ईश्वर अगर इतनी बड़ी चमत्कारी चीजें कर सकता है तो हम अपनी वाइब्रेशन से अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप को क्या अच्छा नहीं कर सकते? बात तो फेथ की। अगर फेथ के साथ करोगे तो यूं ऐसे होगा। उसी फेथ को इंक्रीज करने के लिए 12 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 60 दिन ये करना जरूरी होता है। और कई ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ समझा दिया और उनका इंक्रीज हो गया फेथ और वो एक चुटकी में कर गया। उनको 12 दिन क्या, उनको 1 घंटा भी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। अभी आज की मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने सारी चीजें समझाई क्या समझ गए हैं? मुझे एक एक करके प्लीज आंसर कर दें सो मैं स्टार्ट करूं और अपने आप को अच्छे से बिठा दें, अपने शरीर बैठ जाए कंफर्टेबली। सच में हम तो बॉडी के पिंजरे में सो रहे हैं।
बी इन अ कंफर्टेबल प्लेस, एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाए, आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाए और सिंपली कोई आपको भी 10 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करे। अगर किसी से आपने कुछ कहना है फ़ोन या कोई आपके घर में है तो आप उनको बोल दीजिए कि 10 मिनट के लिए अभी मुझे छोड़ दें बिल्कुल और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 10 मिनट अपने आप को दीजिए। और किसी ने पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, वो जाए। 2 or 3 मिनट्स आपके पास में है, देन वी स्टार्ट। तब तक के लिए जो बैठ चुके हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल और इजी वे में बैठा लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल और अच्छे से बैठ जाए। एक गहरा लंबा सांस भीतर लें और गहरे लंबे सांस को बाहर छोड़ें। जैसे सांस भीतर लें और सांस बाहर छोड़ेंगे, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल लूज, बिल्कुल शांत करते जाएंगे। चाहे नाक से सांस ले, चाहे मुंह से ले, बस अपने आप को रिलैक्स करते जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला करते जाएं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होती जाए। अब कुछ मिनटों के लिए सांस कुछ इस तरीके से लेंगे। सांस लेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएंगे आपका शरीर और हल्का होता जाएगा। गहरी लंबी सांस लें, काउंट करें 1 2 3 4 5 और सांस छोड़ दें। गहरी लंबी सांस लें, काउंट करें और सांस छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें बंद हो जाए और जिन्होंने बंद करनी हो वो आंखें बंद रखेंगे। अब सिर्फ मेरी आवाज सुनते जाएंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती जाएगी, बिल्कुल शांत होती जाएगी। सांस भरते जाएं, सांस छोड़ते जाएं। सांस भरें, 5 तक काउंट करें, सांस छोड़ दें और जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएं, सांस अपने धीमे धीमे और प्यार से छोड़ें कि आपका पूरा शरीर का तनाव, टेंशन्स, वरीज, हर एक चीज उस सांस के साथ साथ बाहर निकलती जाए। मेरी आवाज कानों में पड़ती जाए, वो आवाज आपके पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत करती जाए, बिल्कुल ढीला करती जाए। बॉडी का हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक मसल, बॉडी का हर एक टिश्यू, ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स होते जाए। आपके पाँव से लेके घुटनों तक आपकी मसल्स, आपके टिश्यूज, आपकी स्किन, आपके हेयर्स सब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। नीज से लेके हिप्स तक हर एक बॉडी पार्ट
बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, पेट के ऊपर आपका ध्यान आ जाए, पेट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, वो उतना ही हिले जितना आप सांस भर रहे हो, सांस के साथ पेट बाहर और भीतर जा रहा हो, जाने दे, छोड़ते जाए अपने शरीर को, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स तरे हुए हैं, इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गिर जाने दें, आपकी बाजुएं, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, पाम्स सब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, गर्दन के ऊपर आपका ध्यान आए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, चेहरे के ऊपर आपका ध्यान पहुंच जाए, पहले तो आप धीरे धीरे स्माइल करते जाएं, साथ में स्माइल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्माइल की वाइब्रेशंस के साथ में पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एसेंस, एक अमृत की धारा उतरेगी, उसको उतर जाने दें, अपने जॉस को ढीला करें, अपने लिप्स को ढीला करें, चीक्स, नोज, ईयर्स, हेयर्स, आंखों के कॉर्नर के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें, पलकें बंद ही रहने दें, कोशिश मत करना कि मैंने आंखें बंद करके रखनी है, आधी अधूरी खुलती भी जाए, खुल जाने दें, पर वो अपने आप ही बंद रहे, इतनी भारी हो जाए, इतना रिलैक्स हो जाए आईज के मसल्स, पलकों के मसल्स की धीरे धीरे बॉडी के साथ वो आंखें बंद रहे, आपको बंद करने की कोशिश ना करनी, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स, आईब्रोज बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, फ्रॉम टोज टू टॉप आपका हर एक मसल, टिश्यू, ऑर्गन, बोन्स, स्कल्स, हेयर्स सब में गहन शांति और रिलैक्सेशन पहुंच जाए, चेहरे पे एक स्माइल हो, गहरी सी स्माइल हो, धीरे धीरे अपने आप को इमेजिन करें एक रूम में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और आपके साथ ही आपका पार्टनर बैठा हुआ है, पार्टनर आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं जिनके साथ में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हो, या उनको जिनके साथ में आप अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव करना चाहते हो, उन्हें इमेजिन करें आप एक रूम में बैठे हुए और वो बिल्कुल आपके ऑपोजिट बैठे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक रूम में बैठे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, रूम ठंडा, गर्मी नहीं, एक अच्छा सा वेदर हो वहां पे, आप बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हो, इमेजिन करें इस दृश्य को इतना परफेक्टली और उनको इतना परफेक्टली इमेजिन करें कि आपको ऐसा लगे कि आप सच में आप उसके कपड़ों को देखें, उनके बालों के स्टाइल को देखें, उनके चेहरे की टोन को देखें, उनकी हर एक डिटेल को अच्छे से इमेजिन करें, वो किस ढंग से बैठे हुए हैं, इमेजिन करें, वो कोई वर्क कलीग हो, वो कोई आपके दूर के रिलेशनशिप में हो, या आप कपल्स हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आप उसे इमेजिन करें, बिल्कुल डिटेलिंग से उनको इमेजिन करें, स्माइल कर दें कि वो भी आपको स्माइल करें, एक दूसरे को देखें, बिल्कुल फ्रीली, आज कोई डर नहीं, आज उनको बिठा दें जो आपको हमेशा डांटते हैं और आपको डोमिनेट करते आए हैं, आज वो भी आपके सामने बैठ के आपको बहुत खुशी से देख रहे हैं, और आपके अंदर कोई डर ना हो कि मैं ये बात करूं तो आगे से ऐसा रिप्लाई आएगा, आज वो सिर्फ सुनेंगे, हो सकता है वो इमेजिनरी आपको रिप्लाई भी करें और वो अच्छा ही रिप्लाई करेंगे, आज वो बिल्कुल प्रेम से आपके हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप को एक फ्रीडम दें, अपने अंदर के डर को निकाल दें और इमेजिनेशन में ही आप उनसे वो क्वेश्चन पुट करें जो आप करना चाहते हो,
और देखें आगे से जो आंसर आता हो वो हायर कॉन्शियस का आंसर होगा, जो वो चाहते होंगे। उनसे बातें करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें उनके साथ में। शेयर करें कि मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं तुमसे, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे, इसका आंसर उनसे आने दें। प्रॉपरली इमेजिन करें अपने पार्टनर को, प्रॉपरली इमेजिन करें, डिटेल में इमेजिन करें, फ्री होके बेझिझक बेधड़क जो भी बात करनी हो बोल दें। उनसे क्या प्रॉब्लम है उनको कह दें मन ही मन, और उनसे पूछेंगे उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है, और उसका आंसर अपने हायर कॉन्शियस से उतर जाने दें। जो भी आंसर उतरेगा वो समझ ले, इसमें कोई ईगो फैक्टर नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी। और जो आंसर आपके पास में आए उसे कोशिश करें कि बदलें। उदास नहीं हो कि मुझे ये आंसर क्यों आया, जो आया अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए ही होगा। रहे, जो भी कहना हो कह दे। आज दिल खोल के बोल दे जो बोलना हो अपने पार्टनर को। जो मन की बात हो आज तक नहीं कह पाए वो कह दे। उस शब्द तो उनके तक नहीं पहुंचेंगे पर उनकी वाइब्रेशंस, उसके इमोशंस उस तक 100% पहुंचेंगे। और आप एकदम से हल्के होते जाएंगे। देखिए आप कितना लाइट फील करते जा रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन करें कि आप दोनों एक वाइट लाइट के बबल में, ग्लोब में कवर हो गए हो। वो अपने वाइट लाइट के बबल में एक राउंड बॉल में कवर हो गए हो। आप एक अपने वाइट चमकदार लाइट में कवर हो गए हो। वो ब्लेसिंग्स है ईश्वर की। दोनों एक वाइट बॉल, एक सफेद रंग की ऊर्जा के साथ ढक गए हो। आपका अब शारीरिक तौर पे कुछ ना रहा हो, आप दोनों सिर्फ वो गोल ऊर्जा ही बन गई हो। आप भी एक वाइट लाइट का एक राउंड बॉल बन गए हो और वो भी, और धीरे धीरे वो दोनों वाइट बॉल एक दूसरे में मर्ज होने जा रहे हैं।
नजदीक पहुंचते जा रहे हो, मर्ज होते जा रहे हो, सिर्फ आप दोनों की कॉन्शियस ही अलग अलग है और कुछ भी नहीं बचता जा रहा। वो बॉल एक दूसरे में मर्ज होती जा रही, मिलती जा रही और वो दो का एक बॉल रह जाता हो। इस अच्छी सी फीलिंग को, इस खुशी को कि आज ये जो मिलाप हो रहा, ये जो दो ऊर्जाएं एक दूसरे में मिल रही, एक अच्छी हार्मनी के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए अपने भीतर एक खुशी को उतर जाने दें। देखें उस ऊर्जाओं को एक होते हुए। खुश महसूस करें, हैप्पी महसूस करें, एक जॉय हो, एक खुशी हो, बह जाने दें। कॉन्शियसली अब आप एक राउंड बॉल में दो ऊर्जाएं हो चुकी हो। चाहे तो इमेजिन करें एक अच्छी सी हग करते हुए एक दूसरे को, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए महसूस करें और अपनी दोनों की ऊर्जा को एक होते हुए महसूस करें और उन्हें अपने अंदर से एक अच्छे विचार भेजें। अपने हार्ट सेंटर से अच्छे फूल दे, उन्हें प्यार दे, उन्हें पैम्पर करें, खुशियां दे, उनका केयर करें और अपने अंदर ही अंदर दोहराते जाएं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जी रहे हैं, हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। We are in deep love with each other. अब हम एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से रहेंगे और अपने पार्टनर को भी इस कहते हुए शब्दों को सुनते हुए देखें और एग्री करते हुए देखें कि हाँ, वो भी कह रहे हो कि yes, now we are in harmony. We have a wonderful relationship. We have a wonderful life. All is well in our life. All is well in our relationship. We are so happy. We are so in love. महसूस करें इस करुणा को, इस प्रेम को। अपने चेस्ट के सेंटर में अपने हाथ को रखें, धीरे से अपना हाथ बढ़ाएं और चेस्ट के सेंटर में अपने हाथों को रखें और फील करें उस वार्मनेस को, उस प्यार के वार्मनेस को। बह जाने दे वो प्यार के पलों को, बह जाने दे इस ऊर्जा को आपके पूरे शरीर में। शुक्रिया अदा करें अपने पार्टनर का, थैंक्स करें उसका। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। Respectfully and with lots of love, ईश्वर के सामने, ईश्वर को साक्षी मान के संकल्प करें, प्रॉमिस करें कि आज के बाद ये रिलेशनशिप को संभालने के लिए मैं वो सब करूंगा या मैं वो सब करूंगी जिससे मैं अपने पार्टनर को खुश कर सकूं, मैं अपने पार्टनर को बहुत गहरा प्रेम दे सकूं। सिर्फ दूं अपने पार्टनर को, उससे लेने की उपेक्षा ना करूं।
ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस ईश्वर का थैंक्स करेंगे। अपने हाथों को नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे और धीरे धीरे अपनी सांस लंबी और गहरी लेनी शुरू कर देंगे। स्माइल होगी। तीन से चार गहरी लंबी सांस लेंगे। थैंक्स करें अपने पार्टनर को, उस ईश्वर को भी, अपने गुरु लोगों को भी। चेहरे पे स्माइल हो, दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे धीरे। जब हाथ गर्म हो जाए उस वार्मनेस को अपने फेस पे फील करेंगे बहुत प्रेम से। ये ऊर्जा को अपने अंदर बह जाने देंगे फेस में से। चेहरे पे हाथ रखें और धीरे धीरे वो हाथ बॉडी के ऊपर टच करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और कुछ 2 मिनट के लिए सिंपली फॉर 2 और 3 मिनट्स शांत होकर बैठे रहें। आंखें खुल गई हो, महसूस करें कैसा महसूस हो रहा। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे मैसेज करके, टेक्स्ट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। शुक्रिया मैं आप सभी का करता हूँ, आपके भीतर बैठे उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, हमेशा ब्लेस्ड रहे, कृपा बनाए रखें और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। शुक्रिया। असली आजादी यही है। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रेम में बह जाने दे अपने आप। जीत चुके हैं आप अपनी जिंदगी को, और किसको जीतना है। आप जहां पे हैं जीते हुए हैं, आप जहां पे हैं प्रेम से भरे हुए हैं, आप जहां पे हैं खुशियां आपके भीतर और बाहर हैं। ग्रैब इट। शुक्रिया आप सभी का। सभी खुश है तो मैं खुश हूं। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक्स बहना।
अच्छा हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, खुशियां हो जाएगी लाइफ में। भजन सुनाते हैं। आज कव्वाली सुनेंगे क्या? आज ईश्वर के दर पे अपने आप को छोड़ देना, कह दो आज तेरे दर पे आया हूं, प्रेम से भर के, सब जमाना छोड़ के। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं, तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, कहाँ तू और कहाँ मैं, पराया हूँ यहाँ मैं। नजर हो जानो दिल वारे हूँ मैं, जिंदगी हार हूँ मैं, ऐसे शम्मा पे मरता है मरना। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। दीवाना
सो खुश रहें, जिंदगी में प्यार बखेरते रहें, प्यार से भरे हुए रहें, हमेशा कृपा बरसती रहे आप सभी के ऊपर। टेक केयर, एंजॉय करें। कुछ पूछना हो तो लास्ट में कुछ पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। हाउ यू फील नाउ? ऑल गुड? सबको अच्छा लगा? Thank you. Thanks. किसी की आंख में आंसू भी आए, कोई रोया भी, हंसा कौन, प्रेम से कौन भर गया, बताएं। किसने समर्पित कर दिया अपने आप को? शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया जसप्रीत। अच्छा है, रोलिए हैं कुलजीत जी, निकल गए इमोशंस, बाढ़ का बांध टूट गया, निकल गया। और क्या चाहिए दीदी? यही तो चाहिए। शुक्रिया कविता जी, आप सभी लोग खुश हो जाते हो ना, यही मुझको अच्छा लगता है। और क्या करना है मुझे? आपकी खुशी देख के मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे इन रिटर्न मेरी कीमत मिल जाती है, इमोशंस निकल जाते हैं। और क्या चाहिए? चलें, टेक केयर, एंजॉय। आज का दिन अच्छे से एंजॉय करना। आज का दिन ही क्या, इस बार की लाइफ अच्छे से एंजॉय करना। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, जय ओंकार।